जय जगन्नाथ प्रभु वाईटी प्लाटफर्म रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। थंबनेल देखि जानि सारिथिबे कि आज क्लास रे आमे कोन सब डिस्कशन करिवा। जदि आपण अपकमिंग 2024 ओटीईटी पेपर 1 पेपर 2 ओएसटीटी एवं आपण सीटीईटी पे प्रिपरेशन करथांती तो निश्चिंत क्लास टी आपण मानक पे हेल्पफुल रहइबो। मु आपण को सजेस्ट करिवि कि आप क्लास टी को अधार स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु निश्चिंत आपण को बुझा पड़िबो। एवं चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबे जदरा कि आपण को नेक्स्ट क्लास रे इन्फॉर्मेशन मिल जाय परिबो। तो यही चैनल माध्यम आपण माने ओटीईटी ओएसटीटी एवं सीटीईटी रो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑल मेथड क्लास सीडीपी जहाँकि आपणकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ता सहित आपणकर ओडिया ग्रामर क्लास अवेलेबल रहिबो एवं जे गुडी को आपणकर एग्जाम रे 90 मार्क रो क्वेश्चन देखिबा को मिलता है। सो विदाउट डिले क्लास टी को स्टार्ट करिबा एवं आपण प्रथमे कांसेप्ट को ध्यान पूर्वक बुझंतु देन कांसेप्ट रिलेटेड आमे किछि नेक्स्ट क्लास रे तार एमसीक्यू नै आसीबा। तो आपण माने जानिथिबे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपण उठेकी मते देखि परिबे कि स्किल्स रिलेटेड आपणकर इंग्लिश मेथड किछि क्वेश्चन देखिबा को मिलता है। तो चलंतु डिस्कशन करिबा कि लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स और पैसिव स्किल। आपण माने जानिथिबे कि लिसनिंग एवं रीडिंग जहाँकि आपणकर श्रवण दक्षता एवं पठन दक्षता को आपण माने रिसेप्टिव स्किल बोली कहिथांती एवं ता सहित पैसिव स्किल मध्य कहिथांती कारण बिकॉज दे आर इन्वॉल्व रिसीविंग इन्फॉर्मेशन सो दीज आर कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स। कारण यही दक्षता गुड़िक द्वारा आम कौन करते ना कि सूचना को आम ग्रहण करते तेणु से आम रिसीप्टिव स्किल बोली कही था। देन देखा स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल बिकॉज दे इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंस एंड आपणकर पैराग्राफ एवं आप मन रखिए कि स्पीकिंग आपणकर कथन दक्षता एवं आपणकर लिखन दक्षता को आम प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल बोली कही था। कारण यही दक्षता गुड़िक द्वारा आम कि शब्द किसी वाक्य खंड खंड वाक्य एवं वाक्य ता सहित आम कि अनुच्छेद को प्रकाश करिवारे सक्षम होता। तेणु आम स्पीकिंग एवं रीडिंग स्किल को राइटिंग स्किल को आम कौन कही ना गोटे प्रोडक्टिव स्किल और एक्टिव स्किल बोली आम कही था। आशा करुँच आपको बुझा पड़ू। देन देखा रीडिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो कॉल्ड रेनफोर्समेंट स्किल्स बिकॉज दे रेनफोर्स व्हाट हैज बीन लर्न थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। एवं आम पठन दक्षता एवं लिखन दक्षता को आम रेनफोर्समेंट स्किल बोली कही था बा दृढ़ीकरण दक्षता बोली आम कही था। कारण कौन पाए दे रेनफोर्स व्हाट हैज बीन लर्न थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग एवं आम जहाँ किसी भी शिक्षा ग्रहण करते थ्रू अंडरस्टैंडिंग एवं बुझी बोधगम्यता द्वारा एवं किसी कथन दक्षता द्वारा जो द्वारा कि आपण माने जदि किसी आपण प्रॉपर्ली बुझीपारे बुझी एवं किसी आपण प्रॉपर्ली प्रकाश करें तो यही दक्षता गुड़िक कौटी रही है ना आपणर रीडिंग बा पठन दक्षतार एवं लिखन दक्षतार संभव होता है। तेणु आम कौन कही था ना रेनफोर्समेंट स्किल बोली आम कही था। देन देखा द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल आर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग एवं आपण मैंने आगुरी मत जानिथिबे कि 4 लैंग्वेज स्किल जहाँकि LSRW आम सर्ट फॉर्म रे कही था लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो आशा करुँच निश्चिंत आप क्लीयर हो जाते। देन देखिए आम The 4 basic language skill are conversation ability that allow you to express yourself clearly and precisely। एवं आपण माने जो जानिले कि LSRW जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल रहा तो या द्वारा आम कौन होता है ना कन्वर्सेशन एबिलिटी जो गुड़े आम किसी वार्तालाप करें इनफॉरमेशन को शेयर करें दैट अलाउ यू टू एक्सप्रेस आम किसी प्रकाश करने द्वारा प्रकाश करें यही दक्षता गुड़िक आमको साहाय्य करता है जहाँकि क्लीयरली एंड प्रिसियसली। देन देखा दिज फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल यू नॉट ओनली लर्न टू स्पीक वेल बट ऑल्सो टू लिसन केयरफुली। जो स्किल गुड़िक आम डिस्कसन कले द्वारा आमर कौन होता है ना यू नॉट ओनली लर्न टू स्पीक वेल आपड़ केवल कि भल भाव कहवाई किसी शिक्षा कर बट ऑल्सो टू लिसन केयरफुली आपण किपरि जत्न सहकार शुणी पारे एवं आपणकर श्रवण दक्षता किपरि बोधगम्य हो पार से गुड़िक आम ये दक्षता माध्यम ही हासिल करते। देन देखा पैसिव स्किल्स आर इनक्लूड म्यूजिक पॉडकास्ट एंड वीडियो एवं पैसिव स्किल गुड़िक आम जो गुड़ाक डिस्कसन कले कि लिसनिंग एवं आपणकर रीडिंग जो पैसिव स्किल अच्छी या द्वारा आम कौन कौन गोटे गोटे एग्जांपल आम नहीं पारे कि म्यूजिक पॉडकास्ट वीडियो ये सब गोटे गोटे आपणकर उदाहरण। देन देखा राइटिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रीडिंग निश्चिंत कथा
जो LSRW अच्छा स्किल गुड़िक आम डिस्कसन कले एमाने केवल इंटर रिलेटेड नुह एमाने कौन कि इंटरडिपेंडेंट अच्छा नॉट ओनली इंटर रिलेटेड बट ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट तो राइटिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रीडिंग तो जिते बड़े आपंकर रीडिंग स्किल को हासिल करेंगे देन तापर आप राइटिंग स्किल को हासिल करने शिक्षार्थी मानक पारे देन देखिए आम मैक्सवेल मिनिट्स युड़क आपंकर वन लाइनर क्वेश्चन रही बहुत हेल्पफुल रहा एग्जाम निश्चिंत तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर सो OTET पेपर 1 हो पेपर हो OSTD हो ये सब पेपर आप देखा मिलता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप पॉइंट गुड़िक वन लाइनर क्वेश्चन रूप नहीं पारे तो मैक्सवेल मिनिट्स मेड द स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी इन इंडिया तो प्रथम भारत वर्ष में मैक्सवेल मिनिट्स आमर इंग्राजी भाषार इंग्राजी शिक्षार प्रचलन प्रथम करते व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्ड्स इज स्पोकन एम्पैथिकली इट इज कॉल्ड स्ट्रेस जिते बड़े आम कौन सी वर्ड्स को आम एम्पैथिकली कही था तो से समय आम कौन कही था ना इट इज कॉल्ड स्ट्रेस तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपंकर आसी था आप केवल पॉइंट को नोट कर रखिपारे आप चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं पारे पर मुहूर्त रिकॉल करने आपको इजी हो पार देन देखिए इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल इन पिच और द मेलोडी ऑफ स्पीच जिते बड़े आम कौन उक्ति को प्रकाश करुवा कौन वाक्य को कौन जेकोसी सेंटेंस को आम रीड करवा स्पीक करवा तो सही समय कौन हुए ना आमर वॉइसटा राइज एंड फॉल होता है बेले बेले उच्च नीच होता है तो सही उच्च नीच को आम इंटोनेशन बोली कही था देन देखिए ए पॉज इज स्पीच इज ए ब्रीफ स्टॉप और इंटरप्शन इन स्पीकिंग तो आम किसी सेंटेंस को कहूवा समय कौन ना आवश्यक स्थल आम किसी विरामर आवश्यकता पड़ी था से जो विरामर आवश्यकता पड़े कौटी रहा पड़े तो से आम कौन कही था ना पॉज बोली कही था देन देखिए प्रोनाउंसिएशन relates to how words are spoken including the correct articulation of sound stress and overall clarity and accuracy तो उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन क्या कहवा ना रिलेट टू हाउ वर्ड्स आर स्पोकन इनक्लूडिंग द करेक्ट आर्टिकुलेशन आम सठिक भाव उच्चारण करवा स्पष्ट प्रांजल भाव उच्चारण करवा ऑफ साउंड्स स्ट्रेस एंड ओवरऑल क्लारिटी एंड एक्यूरेसी एवं निर्भुल भाव ता सहित आम शुद्ध भाव प्रकाश करने को आम कौन कही था ना प्रोनाउंसिएशन बोली कही था आशा करुँच आपको क्लास निश्चिंत बुझा पड़ू एवं क्लास भल लगुता निश्चिंत लाइक गोटे करेंगे देन देखिए मदर टंग ऑफ इंग्लिश आपण मैंने जानी कि प्रीवियस ईयर मत क्वेश्चन आसाला कि ये सब कंट्री गुड़िकर मदर टंग इंग्लिश को आम ग्रहण कर इंग्लिश को माने थाए तो सेकेंड लैंग्वेज आम जहाँ बर्तमान आम कहते आम इंडिया तो USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका UK एवं आपणकर ऑस्ट्रेलिया एंड आपणकर कनाडा तो यही कंट्री गुड़िकर कौन ना इंग्लिश को गोटे मदर टंग रूपे परिगणित करा जाए देन देखिए कोहेनसिव डिवाइस तो राइटिंग स्किल को आम कोहेनसिव डिवाइस बोली कही था एवं चंक रिडिंग ना गोटे सेंटेंस रिडिंग को गोटे वाक्य पठन को आम चंक रिडिंग बोली कही था एवं एक्शन भार्ब डेभलप्ड बाय BS ब्लूम ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखा मिलता है जहाँ आपंकर OTET रिलेटेड से गुड़िक आम डिस्कसन कर देन देखिए बटम अप माने आपंकर निम्नरू उच्च को आप किपरि माने ये क्वेश्चन आसता है बटम अप कहले कौन ना अल्फाबेट पर आपंकर वर्ड देन आपंकर फ्रेजेस एंड आपंकर सेंटेंस या कह जाए आपंकर बटम अप देन देखिए टॉप अप को आप कही ना प्रथम पैराग्राफ देन आपंकर सेंटेंस देन आपंकर वर्ड एवं लास्ट आपंकर अल्फाबेट तो या आम कौन कही ना टॉप अप बोली कही था तो आशा करुँच जो छोट क्लास थी आपको निश्चिंत हेल्पफुल हो पार आपन सहित देखा गोटे कनसेप्ट क्लास जय जगन्नाथ थैंक यू।